हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर के लर्निंग एंड टीचिंग पेपर में लेवल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर। लेवल्स ऑफ टीचिंग कौन कौन से हैं, इसको हम लोग जानेंगे कि शिक्षण के कौन कौन से स्तर होते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। ये टॉपिक आज हम लोग का लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का है, ठीक है। और जो साथी इस चैनल पे नया आए हैं, प्लीज़ जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि इस चैनल में बीएड के पेपरों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ आप लोग की तैयारी की जाती है, ताकि आप लोग को टॉपिक समझ में आ जाए और एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है। यदि आप लोग को नोट्स चाहिए तो बीएड से संबंधित आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप के थ्रू जो है आप लोग को नोट्स मिलेगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं शिक्षण के स्तर में लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये आज हम लोग का टॉपिक है लर्निंग एंड टीचिंग पेपर, यानी अधिगम और शिक्षण पेपर में है। शिक्षण के अगर स्तर पूछे एग्जाम में तो शिक्षण के जो लेवल होते हैं वो 3 लेवल होते हैं, ठीक है। यानी कि लेवल्स ऑफ टीचिंग जो होते हैं वो 3 होता है। कौन कौन होता है? एक होता है मेमोरी लेवल, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिंग लेवल, ठीक है। तो 3 हम लोग लेवल को देखें, कौन कौन? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। इससे पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे स्टेजेज ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की अवस्था, वो अलग है, और ये लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है वो ये अलग है, ठीक। तो इसको हम लोग ध्यान से देखिए। अगर लेवल्स ऑफ टीचिंग पूछता है तो आपको लिखना है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। 3 लेवल होता है शिक्षण के। मेमोरी लेवल को हिंदी में स्मृति स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल को हिंदी में बोध स्तर और रिफ्लेक्टिंग लेवल को हम लोग चिंतन स्तर कहते हैं। इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मेमोरी लेवल दिया था, अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया था और रिफ्लेक्टिव लेवल दिया था। आइए सबसे पहला हम लोग देखते हैं मेमोरी लेवल, यानी स्मृति स्तर को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है मेमोरी लेवल। ये लेवल्स ऑफ लिविंग टीचिंग का जो है सबसे पहला लेवल है, जिसको हम लोग मेमोरी लेवल कहते हैं, जिसको हम लोग स्मृति लेवल कहते हैं। मेमोरी लेवल का विकास हार्वर्ड ने किया था। इसका जो इसके बारे में जो बताया था मेमोरी लेवल के बारे में, तो ये कौन बताया था? एक मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम था हार्वर्ड। तो याद रखिएगा, हार्वर्ड मनोवैज्ञानिक ने जिन्होंने मेमोरी लेवल के बारे में बताया था। ये शिक्षण का निम्न स्तर है। ये शिक्षण का क्या है? निम्न स्तर है। सबसे निम्न स्तर माना जाता है शिक्षण का, यानी टीचिंग का सबसे निम्न स्तर माना जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे जो है चीज़ों को समझते नहीं है, उसको मेमोरी कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, इसलिए इसको मेमोरी लेवल कहते हैं। क्योंकि चीज़ों को इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, इसमें चीज़ों का क्या होता है? मेमोरी, मतलब याद कर लेता है चीज़ों को, ठीक है। इसमें विचारशीलता कम होती है। इसमें ऐसी परिस्थितियाँ विकसित की जाती है जिसमें कि छात्र पढ़ाई गई पाठ वस्तु को सरलता से याद करें। इसमें ऐसी परिस्थिति विकसित की जाती है ताकि छात्र जो है पढ़ाई गई पाठ वस्तु को आसानी से याद कर ले, ठीक है। तो वो चीज़ों को याद करने के लिए जो इस लेवल पे दिया जाता है। इसमें प्रत्यास्मरण, रिकॉल तथा रटने की क्रिया पर बल दिया जाता है। इसमें जो है चीज़ों को प्रत्यास्मरण यानी कि रिकॉल, बार बार उसको दोहराना है और उसको याद करना है, यानी रटने पर जो है इस लेवल पे बल दिया जाता है। इसमें बच्चों को सिर्फ याद कराई जाती है। इसमें बच्चे को जो है क्या किया जाता है? इसमें मेमोरी मतलब याद किया जाता है, इसमें समझाया नहीं जाता है चीज़ों को। इसमें चीज़ों को समझाना नहीं है, इसमें बच्चों के दिमाग में प्रत्ययों को भरा जाता है, यानी कॉन्सेप्ट को सिर्फ इसमें क्या किया जाता है? भरा जाता है दिमाग में। चीज़ों को समझाया नहीं जाता है, सिर्फ उसके दिमाग में जो है कॉन्सेप्ट को क्या करा जाता है? उसको भरा जाता है। इसमें बच्चों में समझ उत्पन्न नहीं होती है, इसमें चिंतन बच्चों में नहीं होती है। इसमें बच्चे अब पहले याद करते हैं, फिर तथ्यों का ज्ञान प्रदान करते हैं, फिर उसका स्मरण करते हैं, फिर उन्हें पुनः प्रस्तुत करते हैं। इसमें जो पहले बच्चे होते हैं वो चीज़ों को पहले क्या करते हैं? याद करते हैं, फिर उसको ज्ञान को प्रदान करते हैं, यानी कि उसको बोल के बताते हैं, फिर उसको रिकॉल करते हैं और लास्ट में पुनः प्रस्तुत करते हैं सामने में। तो ये जो है एक मेमोरी लेवल है, लेवल्स ऑफ टीचिंग का, जिसमें बच्चे जो होते हैं वो चीज़ों को समझते नहीं है, वो बच्चे जो है डायरेक्ट चीज़ों को क्या कर लेते हैं? याद कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए, सबसे पहले बच्चों में मेमोराइज किया जाता है, फिर रिटेन, रिकॉल और रिप्रोड्यूस। बच्चे चीज़ों को पहले याद कर लेता है, फिर उसको रिटेन का मतलब होता है उसको ज्ञान को प्रदान करता है। रिकॉल मतलब स्मरण करता है, बार बार उसको
जो है क्या करता है, उसको दोहराते रहता है, और रिप्रोड्यूस उसको फिर जो है क्या करता है, बाहर निकालता है, ठीक है, चीज़ों को जो है प्रदर्शित करता है, प्रस्तुत करता है। ये शिक्षण की उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। मेमोरी जो लेवल होता है वो शिक्षण की उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि इसमें बच्चे जो है सिर्फ याद कर लेते हैं। इसमें सिर्फ बच्चों को क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो ये हम लोग पहला लेवल देखें, मेमोरी लेवल। अब हम लोग नेक्स्ट दूसरा लेवल देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि बोध स्तर। अंडरस्टैंडिंग लेवल का विकास मोरिसन ने किया था, याद रखिएगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल का विकास किसने किया था, मोरिसन वैज्ञानिक ने किया था। इस स्तर में बच्चों में चीज़ें समझ आने लगती है। अब ये जो है मेमोरी लेवल से थोड़ा उच्च होता है। अब इसमें बच्चे जो है चीज़ों को समझने लगते हैं, ठीक है। शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्यवस्तु इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों का बोध के लिए, चिंतन के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले। इसमें जो अध्यापक पाठ्यवस्तु को बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है और बच्चे जो होते हैं उस पर चिंतन करता है और अधिक से अधिक उन्हें चिंतन करने के अवसर मिले, तथा छात्रों में आवश्यक सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है, समझ विकसित होती है। इसमें बच्चों में सोचने समझने की क्षमता जो है विकसित होती है, जिसमें शिक्षक एवं छात्र सक्रिय होते हैं। इसमें शिक्षक और छात्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। शिक्षक जो है छात्रों को समझाते हैं और छात्र जो है उसमें चिंतन अधिक विकसित होता है। इसमें समझ अनुप्रयोग का उद्देश्य केंद्रित होता है। इसमें जो समझ और अनुप्रयोग जो होता है, यानी कि इसमें अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन जो होता है वो क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होता है, यानी कि समझ और अनुप्रयोग जो होता है वो उद्देश्य केंद्रित होता है, ठीक है। तथा उन्हें आवश्यक स्वतंत्रता दी जाती है। छात्रों को अभिप्रेरणा दी जाती है, मोटिवेशन दिया जाता है, ताकि छात्रों में बोध स्तर विकसित हो सके, ताकि छात्रों में जो है बोध लेवल यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है विकसित हो सके। तो ये लेवल ऑफ टीचिंग का दूसरा स्तर था, जिसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल पर, यानी चिंतन स्तर पर। रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको हम लोग हिंदी में चिंतन स्तर कहते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल के शिक्षण का बोध हंट ने किया था, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल के शिक्षण का जो बोध किया था वो किसने किया था, हंट ने, एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। ये शिक्षण का सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, शिक्षण का ये क्या सर्वोच्च स्तर है। इसमें शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को विकसित करता है। इसमें शिक्षक जो है अब छात्रों में सोचने समझने का, तर्क करने का और कल्पना शक्ति को विकसित करता है। इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा चिंतन करते हैं। इस लेवल में जो है बच्चे सबसे अधिक चिंतन करते हैं। सोचने समझने की क्षमता रिफ्लेक्टिव लेवल में सबसे ज़्यादा होता है। शिक्षण स्तर पर शिक्षण समस्या केंद्रित होता है। इसमें क्या होता है, बच्चों में समस्या केंद्रित होता है, क्योंकि जब उसके सामने में समस्या आता है तो वो चीज़ों को सोचने समझने लगते हैं, ठीक है। तो तीनों लेवल में सबसे जो अगर सर्वोच्च शिक्षण का जो लेवल माना जाता है वो रिफ्लेक्टिव लेवल को, यानी चिंतन स्तर को माना जाता है। ये शिक्षण का सर्वोच्च स्तर होता है, जिसमें छात्र अपनी अभिव्यक्ति, धारणा, विचार, मान्यता तथा ज्ञान के अनुसार समस्या का समाधान के लिए विचार तथा तर्क करते हुए नवीन ज्ञान की खोज करता है। यानी कि इसमें छात्र जो है अभिव्यक्ति, धारणा, विचार, मान्यता, ज्ञान के अनुसार समस्या का समाधान करते हुए जो है अपने नवीन ज्ञान की ओर आगे खोज करता है, ठीक है। इसमें छात्र स्वयं में सक्रिय तथा प्रभावशाली होते हैं। छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास होता है। समस्या समाधान हेतु आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन शक्ति का विकास होता है। छात्रों के सामने समस्या उत्पन्न होती है तथा छात्र समस्या का समाधान करने में चिंतन करते हैं, तथा इसमें जो है छात्र जो होते हैं वो समस्या का समाधान करने के लिए अधिक से अधिक चिंतन होते हैं। इसलिए इसको हम लोग रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतन स्तर कहते हैं। तो ये हम लोग लेवल्स ऑफ टीचिंग के 3 लेवल को देखें, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल जो होता है वो शिक्षण की सबसे निम्न स्तर माना जाता है। जो मेमोरी लेवल होता है सबसे सर्वोच्च लेवल जो माना जाता है वो रिफ्लेक्टिव लेवल को यानी चिंतन स्तर को माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये जो लेवल ऑफ टीचिंग है ये समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें, फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।